A very good morning, dear students. So today in this video lecture, we are going to start the chapter A Legend of Northland. Okay. So try to understand each and every point in the words of the chapter. Okay. Then we'll start the question answers. It is actually a poem. So this poem narrates the legend of an old lady who angry Saint Peter because of her greed. ओके ये जो पोएम है वो नरेट करती है एक लेजेंड के बारे में, जो कि एक ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और जो ओल्ड लेडी होती है वो उनको गुस्सा कर देती है। किस वजह से? अपने लालच की वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से। लेट अस बिगिन नाउ। ओके, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देन थ्रू। ओके, बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर कुछ घंटे होते हैं दिन के और रातें बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि वो सो भी नहीं पाते हैं, वहाँ के लोग सो भी नहीं पाते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर्स टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जब जो वहाँ के रेंडर्स होते हैं, रेंडर्स एक टाइप के एनिमल होते हैं जो कि स्नो एनिमल्स होते हैं। ओके, वहाँ जब उसको हार्नेस करते हैं टू द स्लेजेस, और जो स्लेजेस होती हैं, स्लेजेस मतलब जो लकड़ी की एक टाइप की स्लेजेस होती हैं जिसपे स्लिप किया जाता है बैठ कर या फिर चलकर। When it snows, जब क्या होती है, जब स्नो गिरती है तब वहाँ पर ये सारे काम करते हैं। द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बियर के कब की जैसे लगते हैं। ओके, मतलब बियर के बच्चों के जैसे लगते हैं। इन देयर फरी, बियर मतलब भालू। इन देयर फरी क्लोथ्स, अपने फनी फरी क्लोथ्स में। ओके, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, उनको स्टोरी सुनाई जाती है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे बिलीव नहीं होता कि वो सच होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप उस स्टोरी से कुछ लेसन ले सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये टेल आपको सुनाऊँ तो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब सेंट पीटर वर्ल्ड में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते थे, प्रीच करते थे। प्रीच मतलब होता है प्रार्थनाएं करना। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो करते हैं। सेंट पीटर की बात की जाती है। ओके, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक कॉटेज के डोर पे वो आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे अर्थ का ट्रैवल करके। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन क्या कर रही है, केक्स बना रही है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और जो भट्टी है उस पर उसको बेक कर रही है। माई क्लियर? एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरे दिन की फास्टिंग के बाद, फास्टिंग मतलब पूरे दिन के व्रत के बाद, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जब डे खत्म होने वाला था, ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, उस वुमेन से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने स्टोर ऑफ केक्स में से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसको एक सिंगल वन निकाल के दे दे। ओके, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट इट बेकिंगली, as it bakingly, she looked at it and though it seemed too large to give away, so she made a very little cake. तो उसने क्या किया, उनके सेंट के लिए एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट as it baking lay, लेकिन जब वो बेक होने के लिए पड़ा हुआ था, she looked at it, तो उसने उसको देखा, and thought it seemed, और उसको लगा कि वो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए। ओके, too large to give away, देने के लिए वो बहुत बड़ा है। therefore she needed another, इसलिए उसने दोबारा एक और नी किया, मतलब गूथा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन वो भी वैसे ही लगा जैसा कि उसने जैसे टर्न किया उसको, जैसे हम रोटी को पलटते हैं वैसे उसने जब टर्न किया, एज लार्ज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा लगा जितना बड़ा पहले वाला था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तभी उसने क्या किया, डो का एक टाइनी स्क्रैप लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको खूब रोल करके बिल्कुल फ्लैट कर लिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको इतना थिन बनाया जैसे कि एक वेफर होता है। ओके, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी उसको देने में हिचक हो रही थी। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, वो कहती है जो मेरे केक्स हैं वो जब मैं खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं देती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव, लेकिन जब मैं देती हूँ तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने क्या किया, वो भी शेल्फ में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तभी जो गुड सेंट पीटर थे वो गुस्सा हो गए।
फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे और फेंट हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वो उसके जैसी एक वुमन एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक मतलब होता है गुस्सा दिलाने की, या किसी चीज़ को पुश करने के लिए काफ़ी थी. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, सेंट ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बना दिया गया है. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें फूड भी मिला है, शेल्टर भी मिला है. फायर टू कीप यू वार्म, और साथ साथ में तुम्हें फायर भी मिली है जिससे कि तुम अपने आप को गर्म रख सकती हो. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम्हें अब वो करना चाहिए जो कि एक बर्ड करती हैं या फिर बर्ड्स करती हैं. एंड शेल गेट यू स्कैंटी फूड, और तुम्हें बचा हुआ खाना मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, दिन भर तुम बोर करोगी. बोर मतलब होता है चोंच गड़ा के खाना निकालना. ओके, चोंच गड़ाना, दैट इज कॉल्ड बोरिंग. या फिर किसी भी चीज़ को ट्री वगैरह में या फिर वॉल पे गड़ाना, उसको हम बोलते हैं बोरिंग. ऑल द डे हार्ड ड्राई वुड, और पूरे दिन क्या करोगी तुम, हार्ड ड्राई वुड जो है उसमें बोर करोगी, इतनी चोंच गड़ाओगी. देन आप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड. ओके, फिर शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी से होती हुई नेवर एक भी वर्ड नहीं बोली. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जब बाहर निकली चिमनी से तब वो क्या बन चुकी थी, एक वुड पैकर बन चुकी थी. वुड पैकर जो कि वुड खाता है, वुड के अंदर से कीड़े निकाल के खाता है, वुड को पैक करके या फिर वुड को बोर करके, राइट, और उड़ गई. फर्स्ट शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उसको बर्ड में चेंज कर दिया था सेंट ने. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी. स्कारलेट इज अ रेड कलर. ओके, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो वैसी की वैसी रही. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन जो बाकी बचे हुए उसके क्लोथ्स थे वो क्या हो चुके थे, जल चुके थे. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कोल में, जैसे कोल जलता है किसी एक फ्लेम में. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन द वुड, और हर कंट्री के स्कूल बॉय ने ये देखा है वुड में. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर जो वो बर्ड है ट्रीज के आसपास रहती है पूरे दिन. बोरिंग बोरिंग फॉर फूड, और दिन में क्या करती रहती है, बोर करती रहती है. ओके, चोंच गड़ाती रहती है खाने के लिए. ओके, सो दिस स्टोरी सिंपली टेल्स अस दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी एट ऑल, एंड वट एवर हैज़ गिवन टू अस बाय द गॉड वी शुड ट्राई टू शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स, fellows and relatives, whosoever needs them, right? It can be the saint, it can be the beggar, okay, whosoever needs. Thank you very much, children, for watching this video, and try to complete those question answers yourself. Thank you very much.